नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। सर मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ सर, देवेंद्र कुमार नाम है सर मेरा। हाँ जी, बताइए। जी सर। सर बड़ा खुशी मिल रही है मुझे आपसे बात करके, काफ़ी समय बाद आपसे बातें हो रही हैं। हुँ। और डेली सर मैं आपकी वीडियो सुनता हूँ और काफ़ी जब से आपके विषय में सुना है, आपके यूट्यूब चैनल और जो व्हाट्सएप से जुड़ा हूँ सर, जब से कुछ उम्मीद मेरी को जगी है सर। चलिए अच्छी बात स है भाई, हम तो बस प्रयास यही करते हैं कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आए, लोग सभी जी चीज़ों सर। को समझें जी सर। और जागरूक हों, जी सर। ताकि जो तरह-तरह के लोग हैं बेवकूफ़ बनाने वाले या फिर जो लोग थोड़ा परेशान हैं, उनको सही जी सर। जानकारी मिले। बस जी प्रयास यही सर। छोटा-सा रहता है। अच्छी बात है जी। आप लोग तक सही जानकारी पहुँच रही है और इससे लाभ मिल रहा है। जी हमें सर। भी अच्छा लगता है ये सब सुन कर के कि लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, उन्हें जो है जी जो सर। जानकारी पहले नहीं रहती थी अब जानकारी होने लगी है, मिलने लगी जी है। सर। सर मैंने आपके ग्रुप से जुड़े हुए काफ़ी लोगों को जोड़ा है, समझाया है सर कि हम्म हमारे जो ऑल टेट पास है और जो 2011 से लेके 2018 तक सेशन चलेगा, हम्म उसमें भारत सरकार जो हमारे सेंटर में और स्टेट में चल रही है, दोनों जगह चल रही है, हम्म। तो कुछ ना कुछ हमें इसका लाभ मिलेगा सर। बिल्कुल सर बिल्कुल। सर मैंने 2011 में सर टेट पास किया था। हम्म। और तो सर मैं 2012 में अपीयर हो गया था सर। 2012 72,825 में। जी सर, 72 वाले में। हम्म। सर उसके बाद फिर उसमें जो विज्ञापन था वो कैंसिल हो गया, फिर वो टेट के आधार पे हुई थी सर, जो हम्म अखिलेश जी के आधार मतलब जो विज्ञापन निकाला था। हम्म तो सर उसमें हमारा नहीं हो पाया, फिर नेक्स्ट में हम सर 69,000 में शामिल हुए। हम्म। तो सर एकेडमिक थोड़ा कम होने की वजह से सर उसमें भी रह गए। चलिए कोई बात और नहीं। सर पिताजी का स्वर्गवास हो गया सर, ओहो। पैरालिसिस हो गया था। अच्छा तो अच्छा। स्थिति सर बहुत खराब है, बस किराए पे रहते हैं सर, रेंट पर। और छोटे भाई हैं सर, उनको भी पढ़ा रहे हैं, पिताजी पढ़ा गए हैं, सभी वेल एजुकेटेड हैं आपके आशीर्वाद से। नहीं नहीं, सब ऊपर वाले और आपके पिताजी का आशीर्वाद है भाई, हमारा क्या, हम तो आप ही की तरह हैं, आप जी सर, हमारे जो है आप संपर्क। मार्गदर्शन कर रहे हैं सर, इससे बहुत हमें एक एनर्जी मिल रही है, ताकि उम्मीद बन गई है कि ईश्वर ने चाहा तो सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेगी सर। करेगी नहीं भाई, हम तो वो भी दिखाते रहते हैं जो कर चुकी है। आपने अगर 69,000 में फॉर्म भरा तो जी टेट, क्या आप पहले बैठ सकते थे प्राइमरी टेट में? जी नहीं सर। 2011 में जी। देने के बाद आप जी। प्राइमरी टेट दे ही नहीं सकते थे, और जो आपका जी। टेट था वो एक्सपायर हो चुका था 5 जी साल में। जी सर, उसका कोई महत्व ही नहीं था सर। हाँ, उसका भी कोई महत्व नहीं था, लेकिन 69,000 में आप बैठे तो आप प्राइमरी जी सर। टेट पास किए तब बैठे, आपको मौका मिला जी सर। भर्ती जी में सर। शामिल होने का। नहीं तो बिल्कुल भर्ती जी में सर। कोई मौका ही नहीं, अखिलेश सरकार के कार्यकाल में बीएड वालों को तो कोई मौका नहीं मिला। जी सर, ये बिल्कुल सर, ये विरोध ही रहा है, बीएड की तरफ तो इनका विरोध ही रहता है हमेशा सर। बीएड एक्चुअली वालों को तो उनका, चाहते ही नहीं सर। वो, जी सर। आज भी आप ध्यान से उनके भाषण सुनेंगे, जी सर। जी लगातार सर। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है उनके भाषण थोड़े बदलते जा रहे हैं जरूर, जी लेकिन जी आप जी जब सर। थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन 15 दिन पुराने उनके भाषण सुनेंगे जी तो सर। उनके मुंह पर बीएड और जी। डीएलएड ये दो शब्द जो है बड़े मुश्किल से आते हैं। जी सर। जी वो सर। जी सर। नाम लेंगे तो शिक्षा मित्र का नाम लेंगे या तो बीटीसी का नाम लेंगे। बीटीसी जी। इसलिए क्योंकि जी। बीटीसी जो था वो एकेडमिक पर था। एकेडमिक प्रदास जी सर। हाँ, तो वो एकेडमिक सपोर्टर रहे हैं, उनके जी सर। जी। पिताजी भी एकेडमिक सपोर्टर रहे हैं, जी नकल जी, वाले। पहले से जी, हम्म पहले से ही है सर वो तो। हम्म। तो जी। ये नकल सपोर्टर में ये लोग आते हैं। जी, नकल को और काफी इन्होंने लोगों ने महत्व दिया है सर। हाँ, जी सर। देखिए, किसी व्यक्ति को नकल कराना वो एक अलग चीज है, जी सर। जी और सर। एग्जाम को थोड़ा आसान बना करके, जो जी। टफ है पेपर उसको आसान पेपर करा के या पैटर्न चेंज करके उसको आसान कर देना वो एक अलग जी। चीज है। जी सर, बिल्कुल सही सर। नकल एक जो है एक क्राइम हो गया। क्राइम हो गया सर, बिल्कुल ठीक करे सर आप। और हम पेपर ही आसान बना दें या पैटर्न चेंज करके थोड़ा एकदम हल्का पेपर कर दें, बच्चे के ऊपर बर्डन न रहे, जी। तो ये हम उसे जी। सुविधा दे रहे हैं। जी सर, उसके, बिल्कुल। उसकी क्षमता के अनुसार उसे हम काम दे रहे हैं, जी ताकि सर। जी सर। उसके ऊपर बर्डन न रहे। तो दोनों में कभी कभी लोग जो है दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन फर्क नहीं समझ पाते हैं। जी सर। जी क्राइम, सर। आप हमें पैसा दीजिए अपनी मर्जी से, वो आप जी शिक्षा से सर। दे रहे हैं, और जी आपके सर। जेब जी से सर। पैसा हम छीन लें, दोनों में फर्क है। पैसा तो दोनों में आपका जा रहा है, मेरे पास आ रहा है, सर। जी सर। लेकिन एक एक में आपकी इच्छा है जी सर। जी और सर। एक में आपकी इच्छा नहीं है। सर तो जी। जिसमें इच्छा नहीं है वो क्राइम हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। तो बस वही थोड़ा सा फर्क रह जाता है, और लोग जी। बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं, इन्हीं फर्क को समझ नहीं पाते हैं। जी। जी। खैर,
तो आज सर भी जो अखिलेश जी हैं, तो जी वो आप सर। देखते रहते हैं, बार बार कहते हैं शिक्षा मित्रों का करेंगे, कैसे करेंगे इस पर वो कोई चर्चा नहीं करेंगे। नहीं सर, उनका तो सिर्फ एक, जहां तक मेरा मानना है, वोटिंग मामला है बस, वो तो अपना वोटिंग के लिए सीधा मैटर करते हैं बस। हाँ, वो उनको सिर्फ वोट मिलना चाहिए। वोट के लिए ही कह रहे हैं, जी क्योंकि सर। वो भी जानते हैं, उनको तो छोड़िए, उनके जो आजकल सहयोगी बने हुए हैं राजभर, जी वो सर। खुद जी कह सर। रहे हैं मन से कि समायोजन तो नहीं हो सकता अब, जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो जब वो जी सर। सहयोगी समझ रहे हैं तो क्या वो नहीं जानते हैं क्या? वो तो सर तब भी सब वो तो जानते तब थे भी लेकिन जानते नहीं थे कर कि रहे हम हैं जो सब। काम कर रहे हैं इलीगल है, लेकिन फिर भी जी इलीगल जी। किए। जी सर। जी सर। लेकिन क्या बिल्कुल। करें, वोट की राजनीति करनी है। जी सर, और बिल्कुल सर। शिक्षा में तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, या पढ़े लिखे जी। हैं भी तो उतने उनके अंदर समझदारी नहीं है नियम कानून की, और वो जी समझ सर। नहीं पाते हैं कि कौन सही कर रहा है कौन गलत। जी सर। सर मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने बीएड किया है सर। 2018 में जो हमारा ऑल लाइफ हो गया था सर, हम्म ये 2018 में शामिल थे सर, 69 में भी शामिल हो गए थे। हम्म तो 2018 का सर, और जो तीसरे भाई है सर, उनका बीटीसी किया हुआ है, एमएससी है सर। हम्म तो उनका सर ये जो भी वैकेंसी निकली थी जूनियर वाली, हम्म। सर उसमें हो गया, लेकिन सर उसका प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो भी कहीं रुका हुआ है, जी चाहे वो सर। जूनियर वाली भर्ती है जी या सर। जो जी कुछ सर। हम बताते हैं, जी सर। आप देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति 2019 में आना था, लेकिन उसमें सुझाव वगैरह लिए गए तो लेट हो जी गया, जी। 2020 में आया। 20 में आया सर। 2020 में जी। आने के बाद उसमें कुछ न कुछ काम लगातार हो रहे हैं, लेकिन बीच में कोरोना भी आ गया है। जी जी जी, उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है सर। हम्म, तो लोग जो है एक तरफा सोच बना लेते हैं, वो हर पहलू को नहीं देखते हैं कि जो सरकार जो जो भी काम करेगी उसके सामने जो भी स्थिति परिस्थिति है, सबको देख करके चलना होता है। जी सर। तो सर। जी सर। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे कि आप ग्रुप में भी टेलीग्राम पर ऐप मैंने डाउनलोड किया है सर। हम्म जैसे आप बता रहे हैं कि ये पहले आंगनवाड़ियों को होगा, उसके बाद शिक्षा मित्रों का, फिर उसके बाद ऑल टेट 2011 से लेकर 18 तक चलेगा सर। लेकिन सर अभी हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, बाबा आदित्य योगीनाथ जी, हम्म लेकिन सर उनकी तरफ से कोई अभी ऐसा, आपसे जो बातें सुनते हैं बड़ा हमको प्राउड महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस होता है कि शायद हमारा लाइफ का, जीवन का कुछ एकदम नया पहलू आएगा निकल के, और हम्म हमारा जीवन सुधर जाएगा। हम्म लेकिन सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि कुछ जो मैंने लोग जोड़े हैं आपस में, बहुत हम्म सारे लोग जोड़े हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया सर वो ये जानना चाह रहे हैं कि बाबा इस चीज को कब जल्दी जल्दी लागू करें, ताकि हमारा समर्थन पूर्णतः उनके लिए बना रहे। सर इलेक्शन में, जिसमें कि जो हमारा ये है कि हम वैसे तो पूर्णतः बिल्कुल उनके ऊपर निर्भर है, और आप उन्होंने जो आप इस शासन चीज को चलाया है। आप इस चीज को ऐसे समझिए, जी सर। मान लीजिए आपका एक भाई जो है जाकर जी किसी व्यक्ति से जो कि काम ढूंढ रहा हो, उससे कहे कि मेरे भाई की नौकरी लगने वाली है, जब लग जाएगी तो वो आपको नौकरी पर अपने यहाँ घर पर कुछ काम दे देंगे। दे देंगे। जी सर। अब वो व्यक्ति आपके पास अगले दिन से चक्कर लगाने लगे कि भैया कब काम देंगे, भैया कब काम देंगे, तो कैसा जी लगेगा आपको? जी 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 जी। अभी तो आपको नौकरी ही नहीं मिली है ना, हाँ जी सर। जब जी सर। मिलेगी तब देंगे। अब वो आप पर आके कहे कि भैया आप नौकरी नहीं दे रहे हो, हमें कितनी समस्याएं हैं, घर में खाने जी पीने को नहीं है, दवा लाना है, जी। पैसा नहीं है, अब वो आपसे लड़ाई करे तो कैसा लगेगा? नहीं, बुरा लगेगा सर। जी भाई जी। आप मेरे ऊपर डिपेंड क्यों हो, जाओ कहीं और देखो, कहेंगे कि नहीं आप? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ और व्यवसाय करो सर। हम्म, तो जी बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट की जो चीजें हम बता दे रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि कितनी जल्दी हो जाए। जी सर। डिपेंड हो गए हैं कुछ लोग, तो इसी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार जी। पहले भी था, लेकिन अभी थोड़ा सा उनके अंदर उत्सुकता ज्यादा रहती है। नहीं तो सर, मैं आपका आशीर्वाद से सर, मैं भी एक छोटा सा डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ सर, वैसे एमएड मेरा नेट क्वालिफाई है सर। हम्म ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट, बुलंदशहर में आरडीपीडी कॉलेज है जो जहांगीराबाद में पड़ता है सर। हम्म और सर वहाँ से कुछ अपना साधन रोजगार मिल रहा है, जिससे कि हमारा कार्य दिन प्रतिदिन चल रहा है। और सर ट्यूशन वगैरह भी दे देते हैं सर, घर का खर्चा थोड़ा चले निकल जाए अब हमसे। आप जो है पढ़ा भी रहे हैं, ट्यूशन भी दे रहे हैं, आप फुल टाइम जी बिजी हैं एकदम। जी तो सर, हम यही आशीर्वाद। कहते हैं कि हर व्यक्ति जो भी अपने आसपास जो कुछ उसे लग रहा हो कि कर सकता हो, अगर टीचिंग फील्ड में है, पढ़ाने में सक्षम है, अच्छे से पढ़ा सकता है, तो जी स्कूल सर। ज्वाइन कर ले, ट्यूशन कोचिंग कुछ भी कर ले, पढ़ाता रहे। नहीं, अगर नहीं वो इससे काम चल रहा है, या फिर वो ये नहीं कर पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है इस तरह का, तो जी कोई सर। मेहनत मजदूरी कर ले, कोई छोटा जी जी मोटा जी। कोई दूसरा जॉब कर ले, किसी प्राइवेट किसी कंपनी में कर ले, किसी के यहाँ कोई सर आसपास जो है खाली ना कोई बैठे, जैसे शॉप हो कि। बड़ा हो, जी वहाँ जी काम कर जी। ले, कुछ भी कर ले, जी अपना सर। इनकम करता रहे, अपना परिवार चलाता रहे। बाकी जो इधर होना है
जी सर, जी इसमें सर। कोई एग्जाम तो देना नहीं है, सुपर टेट जैसा कुछ होना नहीं है, जी सर। तो कोई तैयारी तो करनी नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर क्या इसका जो हम लोग 11 वाले से और 18 वाले तक हैं, जैसे कि आपने हम्म बताया हम्म बीच-बीच में हम्म कि आपसे एक फॉर्म सबमिट कराया जाएगा ताकि आप पूरा डाटा खुल के आ जाएगा जो कि आपने एजुकेशन आपने ग्रहण की है, हम्म। वो पास किया आपने, पास आउट हैं। तो सर ये क्या 2018 वाले भी शामिल हो सकते हैं सर क्या इसमें? देखिए, जो कुछ भी जी हम सर। बताते हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत है। जी, बिल्कुल सर, आप शिक्षा नीति के और तहत बता रहे हैं सारी बातें सर। हाँ, और जो जी, पुराना मैटर कोई अगर आपसे कहता है या आपने कहीं सुना होगा किसी से, तो वो जी सब सर। फालतू बातें हैं। पुराना कहीं कोई मैटर अब नहीं है, पुरानी चीजों पे कुछ होगा भी नहीं। और आप जानते हैं कि जी सर। कोई भी राजनीतिक पार्टी आने के बाद पुराने मैटर में हाथ नहीं लगाती है। बिल्कुल सर, सही सही। लेकिन फिलहाल ये जो है पुराने मैटर को खत्म करने के लिए जी सर। दूसरा रास्ता तैयार किए हैं। जी, जी, जी उस सर। मैटर को हाथ तो नहीं लगाएंगे, उस मैटर में कोई चीज नई भर्ती नहीं, उसमें नए लोगों को ज्वाइनिंग नहीं देंगे, लेकिन जी सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो होने जा रहा है उसके तहत सबका कल्याण हो जाएगा। तो अब जब उसमें नियुक्तियां आरंभ करेंगे, पद भरना शुरू करेंगे, जी तो सर। उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन कौन कैंडिडेट्स हैं, कहाँ चाहते हैं नियुक्ति। जी, 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 तो जी। कैंडिडेट्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गए, उसके बाद वो नियुक्ति कहाँ चाहते हैं उससे संबंधित सारी इंफॉर्मेशन लेंगे, एक फॉर्म भरवा लेंगे। जी फॉर्म सर। भरवाने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जैसे जी, 69,000 भर्ती में सब कुछ ऑनलाइन हुआ था, ऐसे ही ऑनलाइन यहाँ भी रहेगा। और कहीं थैंक यू न सर। कहीं किसी न किसी को एक स्कूल अलॉट किया जाएगा किसी जिले में। जी सर। सर गवर्नमेंट का जो नई शिक्षा नीति में प्लान है वो ये है कि हर व्यक्ति को अपने ही जिले में नियुक्ति दी जाए, ये प्रयास जी, है। जी, धन्यवाद, थैंक यू। जी, जी, जी सर, जी। ये नई शिक्षा नीति में आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, सबका जी, जिक्र है। बिल्कुल सर, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर जो कि एमफिल था वो भी समाप्त कर दिया गया है। हाँ। मैंने जैसे कि पढ़ा है। और सर ये एक बात और आपसे जाननी थी, जैसे कि इलेक्शन के बारे में चल रहा है, आगे हट सकता है, नहीं हट सकता, लेकिन अभी अभी टेट का एग्जाम है सर, जो 23 जनवरी में होने वाला है। हम्म तो माननीय आदित्य योगीनाथ जी ने, बाबा जी ने, हमारे ने ये कहा है कि परीक्षाओं की तैयारी कीजिए हम्म और जो भी कोविड-19 का जो पालन है वो सख्ती से किया जाए और आपकी परीक्षा कराई जाएगी। अभी मैंने सुना था सर, पढ़ा था अभी यूट्यूब पे ही। हाँ, तो जी भाई सर। अभी एक हफ्ता है एग्जाम को ना। हाँ जी सर, जी सर। तो अभी तो एग्जाम होने की ही बात की जाएगी। जी सर। एग्जाम को टालने की बात अभी कोई की ही नहीं जाएगी, क्योंकि अभी इस तरह का कोई माहौल है नहीं। वो जी तो सर। जैसे जैसे समय करीब आएगा तब जी। कंफर्म होता है कि क्या होगा। जैसे कि एग्जाम रद्द होना था पिछली बार, जी, जी 28 में होना वो था रद्द सर। कब हुआ? लोग सेंटर जी, पहुंच गए, एग्जाम दे रहे जी, थे, तब रद्द हुआ। जी, परीक्षा भी आधा जबकि कैंसिल हुआ था। जी सर। जबकि सिस्टम को पूरी जानकारी एक दिन पहले ही हो गई थी पूरी, कि पेपर आउट हो चुका है। जी, जी ठीक सर। है। तो वो एंड टाइम पर कोई भी चीज होता है, पहले से इतना सब कुछ जो है जानकारी रहता है, सब प्लान रहता है, लेकिन वो पहले से घोषणा नहीं करते हैं। जी। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे चुनाव टलने की बात की जाए, जी तो सर। वो जी। भी हम इतने समय से कह रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है अरे चुनाव आयोग ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई चुनाव आयोग का जो काम है वो करेगा, जिसका टालने का काम है उसका जब वो नंबर आएगा, वो जो स्थिति परिस्थिति बनेगी तब वो हो जाएगा। चुनाव के समय, वो टालेगा ना। कि जी पहले सर। 1 महीना पहले से टाल देगा, क्या पता 1 महीना पहले कह दे टाल रहे हैं और चुनाव के समय में स्थिति ऐसी बने ही ना। जी तो सर। जैसे जैसे समय करीब आएगा, उस समय को देख करके हम कोई काम तय करेंगे ना, कि करें या ना करें अभी। जी सर। जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है और हम तैयारी जी, कर रहे हैं कि हाँ 10 तारीख को हमें प्लान करते हैं जाने का। मान लीजिए किसी कारणवश जी, जो है, अब उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसे हुए कि हमें जो है प्लान कैंसिल करना पड़े, तो वो तो जी। एकदम एंड टाइम पर करेंगे ना हम वो चीज डिसाइड। बिल्कुल सर, सर या मैंने आपके इस ग्रुप से काफी मैंने अपने साथियों को जोड़ा है, उनके अंदर मतलब जो एक ऊर्जा का मैंने स्रोत जगाने की कोशिश की है, उम्मीद। हम्म, तो काफी नेगेटिव वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, लेकिन मैंने उनको ग्रुप से जोड़ा है और वो यही पूछते रहते हैं, भाई आपके सर क्या कह रहे हैं, कभी उनसे बात तो करो, कभी उनसे व्हाट्सएप से बात करो। मैंने उनसे कहा भाई सर बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि सर कभी मुझे कुछ बातें करने का मौका दें। चलिए आज मौका मिल ही गया है, आज बात हो जी। रही है। सर बड़ा खुशी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। और बड़ी बिल्कुल प्रसन्नता भाई। हो रही है सर। और मैं आपको यही बता दूं सर कि मेरी अभी शादी भी नहीं है, इसी चक्कर में कि शायद जॉब जल्दी लग जाए तो बेटर होगा। तब तो आज ही हमने पोस्ट भी डाला है कि बस जितने सिंगल हैं, कवारे हैं, हमने पोस्ट डाला है कि वो तैयारी शुरू कर दें, तो आप भी तैयारी शुरू कर दीजिए। जी धन्यवाद सर बस आपको। 2021 में ही जो है नौकरी भी, 2022 में ही नौकरी भी होगी। और जी, जी। अपना जो है नया जीवन भी शुरू कीजिए थैंक यू नए सर। साथी के साथ।
जी जी सर, ये वैसे सर मैं आपसे प्लीज सर रिक्वेस्ट है, ये सर एक बात और जानना चाह रहा हूँ इसके साथ साथ, हम्म कि सर ये जो हमारा प्रोसीजर चल रहा है जल्दी से चल रहा है और पॉजिटिव की तरफ चल रहा है। हम्म। लेकिन सर ये एक पॉजिटिव भी बात, सकारात्मक बात ही आपसे करूंगा, इस सर कब तक होने का विचार इसका है सक्रिय रूप से जो है? वैसे तो देखिए। मुझे 100% है कि श्योर पक्का होना है, निश्चित है ये देखिए, तो सर। कोई भी काम करने के दो तरीके हैं। एक तो जल्दबाजी में कर देना, जैसा कि शिक्षा जी, में समायोजन हुआ, जल्दबाजी में किया गया जल्दबाजी में हो गए सर। और जी नियम कानून को ताक पर रख करके कर दिया गया और उसका जी नतीजा सबके सामने है। जी सर। और दूसरा ये कि आज बीएड वैलिड है, जी सर। 2018 में वैलिड हुआ है, जी बिल्कुल। 2017 में जो है जजमेंट आया था। जजमेंट आया था सर, जी सर। इसके बाद 69,000 में एक मौका भी दिया गया, बीएड वालों को नियुक्ति भी दी गई है। जी 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 ब्रिज कोर्स भी आ चुका है बीएड वालों के लिए। जी हम्म। जी। और उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई, 2021 में टीटी लाइफ टाइम हो गया। लाइफ टाइम हो गया, जी सर। तो सर सब जो आप कुछ बता हो रहे हो रहा है। सही होता जा रहा है, उसमें कोई दोहराय नहीं है। हम्म। सारा सिस्टम से ही आप सिस्टमेटिक तो तरीके से जो आप कोई बातें। भी काम देखेंगे ना, उसमें गवर्नमेंट ने 6 महीना 1 साल का गैप लिया है। जी बिल्कुल सर। और जी सही जून कह में रहे हुआ है टीटी लाइफ टाइम। हैं। जी जून में हुआ है सर, जी और सर। अभी लगभग 6 महीने हो चुके हैं। जी लगभग हो गया जी। तो अगर मानते हैं कि 6 महीना या 1 साल का गैप इसमें भी गवर्नमेंट प्लान की है, तो जी 6 महीने सर। तो जा ही चुका है अब। जी सर। अब जो भी है हम उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि 8 महीना 10 महीना या 12 महीना गवर्नमेंट ने प्लान किया, मान लेते हैं एक बार, जी जी सर। तो जी अब तो सर। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है सर। वैसे भी देखा जाए तो गवर्नमेंट ज्यादातर चीजें जो करती है वो बजट से करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चाहे आपका घर हो, हमारा घर हो, चाहे सरकार हो, सब बजट से ही चलता है। सही बात है सर, पहले बजट देखना पड़ता है, कितना हम्म। बजट हमें लाना है। और जी सर। बजट का समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फरवरी नजदीक है, फरवरी में बजट आना है। लेकिन तो सर मैं आपको एक और जानकारी देना चाह रहा हूँ इस हाँ आपके हाँ। यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हम्म। बहुत ही, मैं ज्यादातर अपने आसपास के जितने भी जानने वाले हैं, जो पढ़े हुए हैं, जो इलिटरेट हैं हम्म। या अनपढ़ भी हैं, उनको भी मैं यही बता रहा हूँ कि यदि कुछ भविष्य है, यदि कुछ हमें लाइफ में कुछ बनना है या अच्छी शिक्षा यदि हमें लेनी है, हम्म। तो बस साथ एकदम लगे रहिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से काम चल रहा है, प्रक्रिया हम्म। सुचारू रूप से चल रही है और सिस्टम से ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गरीब का आदमी का अहित हो रहा है या रईस का हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार बहुत अच्छी तरीके से सिस्टम से काम कर रही है, लेकिन एक दिनेश शर्मा जी ने reality हमेशा build नहीं कहा होता है। है। उसको सुधरने में समय लगता है थोड़ा सा। हाँ, दिनेश शर्मा जी ने हमेशा कहा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे ताकि आने वाले भविष्य में कोई जी जी और सरकार आए और आपको बाहर कर दे। इसका मतलब है कि हम जो भी करेंगे जी वो सर। ऐसा काम करके जाएंगे कि कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब पुख्ता काम करना है तो अस्थाई सब कुछ करने में वक्त लगता ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी जी सर। अस्थाई का परिणाम आज शिक्षा मित्र जो है कितने जो है सुसाइड कर लिए। जी तो बस सर। सर जैसे कि इलेक्शन होगा तो सर हमारा बजट पेश हो जाएगा सर इसमें, जैसा इलेक्शन समय पर। देखिए, अभी तो जी केंद्र सर। का बजट आएगा और केंद्र का तो चुनाव है ही नहीं। जी नहीं है सर। ठीक है, तो वो तो बजट में कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। अब और इसके बाद सर। आता है राज्यों का बजट। जी सर। तो 5 राज्यों में चुनाव है। जी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है बाकी सर। राज्यों में तो बजट में कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सर। तो अब इन 5 राज्यों में अभी अभी अनुपूरक बजट आया है। जी सर। जी सर। तो हो सकता है गवर्नमेंट चुनावी बजट लेकर के आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। तो जो भी होगा, अभी फिलहाल कोई बजट ये गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, बस चुनावी जी बजट हो सकता है, देखने को मिल जाए। लेकिन अभी चुनाव को लेकर के कोई अपनी एक धारणा निश्चित न बनाइए। चुनाव जी सर। मान जी करके चलिए कि टलने का 100% चांस है। जी हंड्रेड सर। परसेंट जी आप सर मैं भी। पंजाब में देख ही रहे जी हैं कि वहां पर जो जी है जी चुनाव आयोग ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए घोषणा जी कर दिया है चुनाव टालने का। जी सर, आपके उत्तराखंड नैनीताल ने भी सर सुनाया था शायद फैसला कुछ, उसके विषय में भी मैंने पढ़ा था। उसमें अभी जो है डेट लगी हुई है। जी जी डेट लगी और हुई। सुनने में आ रहा है कि प्रथम चरण का जो है, जो कि जी 10 या 14 को है चुनाव, ये चुनाव जो है टलने जा रहा है, ऐसा सुनने में आया, जानकारी मिल रही है। जी सर। तो ये आगे कोई होगा भी सर। चीज कोई भी चीज जी सर। अचानक से नहीं होता है, उसके पीछे बिल्कुल। कारण होते हैं। या जी कारण रीजन। बना दिए जाते हैं या कारण दिखा दिए जाते हैं, तब जी किए जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। अचानक से नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा।
हम जी अगर लिख देते हैं कोई चीज समय से पहले, तो लोगों जी को लगता है कि हम कोई जो है रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है, पता नहीं क्या है। जी सर। लगता है उनको कि हम जो है मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं, कोई अजूबा बात कर रहे हैं। भाई जो जी यहाँ दिख रहा है, जो हो रहा है, जो जानकारी मिली, उसी के आधार पर हम भी बात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक करें सर आप। बस हम समय से पहले कर लेते हैं बात, इसलिए वो बिल्कुल। थोड़ा अजूबा लगता है। अजूबा लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन वो समय के हम्म। अकॉर्डिंग करते हैं सर। हाँ, और वो चीजें सही। समय के अकॉर्डिंग समय आने पर होती हैं। तो जब जी हम समय से पहले बात करते हैं तो लोगों के सर के ऊपर से वो बातें निकल जाती हैं। जैसे कि किसी क्लास 1 के बच्चे को उठा करके क्लास 12th में बैठा दिया जाए जी सर। और वहां लेक्चर चल रहा हो, तो उसकी क्या हालत होने वाली है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल सर। वैसे ही मैक्सिमम लोगों की हालत होती है, हमारी बातों को सुन करके उनको समझ में आता ही नहीं, ऊपर से निकल जाता है। जी जी बिल्कुल सही और सही। कुछ यादव जी लोग हैं, जी जैसे अभी बिल्कुल एक सर। यादव जी का हम कमेंट पढ़ रहे थे, तो वो कमेंट उल्टा सीधा लिख रहा था और फिर लिख रहे थे जी कि सर। जब मेरी सरकार आएगी तो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। जी जैसे अभी एक बंदा है ना, उसका चालान कटा था, तो वो जो भी पुलिस अधिकारी था उनको धमकी दे रहा था। जी 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 तो सही वैसी बात। ही हालत उनकी है बिल्कुल बिल्कुल। कि मेरी सरकार आएगी तो मैं बताऊंगा। पता नहीं क्या बताइए। सोचते हैं ये लोग कि क्या कर लेंगे, इन लोगों को गुंडा राज ही पसंद है। जी जी सही बात है, मतलब वही मतलब शरारत वाली बातें पसंद है, कोई शांति वाली बात नहीं है। अरे भाई, हमने अगर कोई बात कही है, आपको अगर वो बात गलत लग रही है, तो सही आप बात अपनी है। बात रखिए तर्क के जी साथ। तर्क के साथ, जी जी आप अपना बिल्कुल। तर्क दीजिए, आप अपनी बातों को रखिए, कारण बताइए कि नहीं, और उसका मेरी बातों को गलत साबित कीजिए कि नहीं, इन इन कारणों से आपकी बातें सही नहीं है, गलत हैं। तब तो समझ में आएगा कि आप भी पढ़े लिखे हैं। जी सर, जी सर। अब इस तरह की बातें कि मेरी सरकार आ जाएगी, तो भाई यादव जी जी हो, तुम्हारी सरकार कैसे आ जाएगी? सपा आएगी तभी आएगी, और सर। सपा आएगी तो सब जानता है कि वो गुंडा राज रहता ही है, तो उसी दम बिल्कुल पर तुम उछल रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो लेकिन सर ऐसे ऐसे सरकार आने से ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के अधिकारों को मानोगे, जबरदस्ती बदतमीजी करोगे या अपनी अपनी मनमानी थोपोगे, लेकिन 5 साल के लिए तो कर सकते हो आप सर। हम्म। पुनः तो फिर दोबारा होगा सर इलेक्शन, ये तो जनता जनाधार है, फिर दोबारा किसी को बैठाएगी। इन्हीं इन्हीं कारणों से तो जनता ने जो है अखिलेश को हटा दिया था। जी जी जी। मान लेते हैं कि अभी युवा वर्ग जो नया नया आया है, जो इन चीजों को नहीं जानता है, जी बिल्कुल वो सर। उनकी मीठी मीठी बातों में आकर के, आ जैसा कि जाते। आजकल मंच से वो बोल रहे हैं कि मैंने बिल्कुल। बीएड वालों के लिए रास्ता खोला, लेकिन बीएड वाले जानते हैं उन्होंने रास्ता जी, खोला या रास्ता बंद किया बंद था। किया, सही बात है। तो वो सही। बोलने को भले मन से बोलते हैं, और जो युवा वर्ग है भले उसको सुन करके अच्छा जी लगे, जो नहीं जानता है सच्चाई, जी लेकिन सच्चाई धीरे धीरे सामने आ ही जाती है। जी सर, यदि आप ऑल टेट पास हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी पॉलिसी के अंतर्गत नहीं होता, हम्म। तो मुझे नहीं लगता था कि बीएड वालों की कोई बात भी करता। बिल्कुल। कोई विचार ही नहीं कर रहा था कि टेट वालों को, बेचारे बीएड वालों को भी कहीं कुछ होगा, या ये तो बीएड सिर्फ। वाले बीएड वाले 2012 से 2017 का कार्यकाल देख लें, 72,000 जो भर्ती थी जो अखिलेश ने निकाला जी था, वो कोई नई भर्ती नहीं थी, वो मायावती जी वाली ही थी। मायावती जी वाली थी, जी उसके जी। बाद बीएड वाले देख लें कि क्या उन्हें कौन सा मौका मिला, प्राइमरी में मिल गया मौका या जूनियर में मिल गया, कौन सा मौका उन्होंने दिया, कहाँ दिया। सर कोई नहीं मिला, फिर तो वो बैठ गए घर, या तो टीजीटी टीटी जाइए। टीटी देने लायक नहीं रह गए थे, नहीं टीटी नहीं रहेगा दे सर। पाते थे। बिल्कुल कोई नहीं पूछ रहा था भर्ती सर। भर्ती तो छोड़िए, लोग पछताते थे बीएड करके। बीएड करते हैं, दूसरे जी। लोग कहने लगे थे, अगर किसी को कहता था कोई कि भैया बीएड कर लो, तो कहते थे बीएड तुमने करना। क्या कर लिया है, हाँ। जी बीएड जी जी। करके तुमने क्या कर लिया जो हमको नसीहत दे रहे हो बीएड कर लो। तो बीएड कर लो, सही बात है सर। तो आप ये ही बोल हालत, रहे हैं सड़कों पर। जी जी। मतलब सर। जो बीएड इतना सम्मानजनक एक पढ़ाई है, और इसके बाद जो शिक्षक बनते हैं सम्मानजनक, उसको जी लोग हीन भावना से देखने लगे थे। अरे इस फलाना का लड़का तो बीएड किया, क्या कर लिया, बैठा तो है खाली। बिल्कुल बिल्कुल सर। इस तरह सही की बात भावनाएं बन गई थी, बीएड में एक हीन भावना। है। जी सर, जी सर। खैर अब तो चेंज हो रहा है, और चेंज हो चुका है, और काफी जैसे सर ही ये चेंज सारी है, चीजें। नया जितना भी नया हमारा युवा है, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है सर। हम्म। उनके अंदर एक मानसिकता बदली है, पॉजिटिव बदली बदली है कि हमें कुछ नया करने को मिल रहा है, और हमारी उम्मीद भी है कि जो सरकार आई है हम्म। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हम्म। लेकिन समय तो लग रहा है, हम्म। समय तो लग रहा है, लेकिन काम बड़े सिस्टम से हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम झोपड़ी बनाना चाहेंगे तो कम समय में बन जाएगा, घर बनाना जी चाहेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, और अगर जी महल बनाना हो जी 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 तब तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। जी और आप देखते हैं कि ये सरकार जो है अक्सर महल की ही चर्चा करती है, महल लेकर के आती है, चाहे वो जी 370 ले लीजिए, चाहे राम मंदिर ले लीजिए, चाहे ट्रिपल तलाक ले लीजिए, जी चाहे सीए ले लीजिए। एक तरह से ये जी महल है, बड़े बड़े मुद्दे हैं, जी सर, जी सर। तो ये सर महल हमारे लेकर के आते हैं। ऐसे ही 12-13 लाख पूरा इनके जो लिस्ट है पूरे भारत की, उसमें बीएड वालों को और जो भी टेट पास हैं, जी बीटीसी, डीएलएड,
13 जी लाख करीब करीब उसमें पहले चरण में भरने की योजना है, तो 13 लाख को नौकरी देना हल्की फुल्की ये बात बहुत नहीं बड़े। है। जी जी बहुत बड़े। अपने सर कार्यकाल में इनका देख लीजिए, अखिलेश यादव कहते हैं कि मैंने इतनी इतनी भर्तियां निकाली, जब आप सारी भर्तियों को जोड़ देंगे, अभी हम जोड़ रहे थे एक दिन, टोटल 76,000 भर्ती हो रही थी। जब हम बिल्कुल सर। जोड़े उनका सब, तो जी 76,000 मात्र हो रहा था। बिल्कुल। और अभी अगर वर्तमान सरकार की बात कर ले तो 68,000 उन्होंने एक निकाला, 69,000 एक निकाला, दो भर्ती निकाल दी है। जी बिल्कुल। तो भले ही लोग जो है हवा में बातें कर ले, लेकिन जब तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे तो उन्हें सच्चाई दिखने लगेगी। नहीं सर बिल्कुल। अभी सर ये जो हमारा आपका प्रोसेस चल रहा है सरकार का, हम्म लेकिन ये अभी ओपनली नहीं हो पाया। कुछ जो लोग जुड़ गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम से या फेसबुक से भी पढ़ रहे हैं, हम्म देख लेते हैं, या हम जो आसपास के बहन भाइयों को जोड़ रहे हैं हम्म सर, बस उनको पता है। लेकिन हम ये अधिक से अधिक मैसेज कर रहे हैं कि सब लोग जुड़िए, और ये होने वाला है, और शीघ्र ही शीघ्र आपको कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। और हम्म और मुझे उम्मीद है एक्चुअली सर एक्चुअली जी एक सर। भाई साहब से मेरी एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने एक बड़ा सही बात बोला था। उन्होंने कहा कि जब मैं और ग्रुपों में देखता हूं तो वहां जो कुछ चल रहा है वो तो लगभग मिलता जुलता दिखता है, लेकिन जब मैं इस ग्रुप में आता हूं, आपके ग्रुप में, तो जी यहाँ एक अलग ही दुनिया है। नया मिलता है, कुछ उम्मीद जागती है सर। तो एक्चुअल में क्या है कि लोग वो देख रहे हैं जो हर कोई कह रहा है, जो चारों तरफ चल रहा है, जी लेकिन बिल्कुल। वास्तविकता वो नहीं है। लोग उसको वास्तविकता मान बैठे हैं। जी मान बैठे। वास्तविकता तो वो है ना, जैसे आप कोई फिल्म है, तो आप बिल्कुल फिल्म देख रहे हैं, तो फिल्म जो आप देख रहे हैं वास्तविकता वो तो नहीं है। बिल्कुल सर। अब जी एक हीरो उछल करके जाता है, 10 फीट 20 फीट ऊंचाई पर वो उछल जाता है और जी फिर सर। जा करके मारता है, क्या ये सच्चाई है? नहीं नहीं सर। नहीं, वास्तविकता वो है ही नहीं। वो तो हमको दिखाया जा रहा है, लेकिन हम उसको वास्तविकता मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? वो काल्पनिक हीरो इतना ऊपर उछला है, उसके पीछे जी व्यवस्था बनाई गई, और वो सब पर्दे के पीछे है, वो हमें दिखाया नहीं जा रहा है। दिखाया नहीं जा रहा है। जी तो सर। वो जो पर्दे के पीछे है, सच्चाई तो वो है ना। जी सर। जी सर। बस वो हम पर्दे के पीछे वाली चीजें में बात करते हैं, जो अभी पर्दे के पीछे है वो अभी सामने नहीं आया है, समय के साथ सामने आएगा। नहीं सर, जितना जल्दी मेरा मेरा मानना है सर कि जैसे कि सभी लोग मेरे साथी हैं, हम्म और उनका एक मैसेज रहता है, भाई ये कब ओपन होगा, कब खुल के आएगा सामने, कब ये प्रदर्शित होगा। मैंने कहा चिंता मत करो, शीघ्र होगा, और आपको पॉजिटिव ही वे में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, और बस ये शीघ्र। फरवरी जो बजट है, जी सर। इसी बजट के बाद, चाहे वो मार्च में चाहे अप्रैल में, सारी चीजें सब क्लियर होने लगेंगी। क्लियर हो जाएंगे। जी सर। जी सर। हम्म तो सर मेरे पिताजी जो मजदूरी करते थे सर, बड़ी आशा थी सर, मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ। हम्म। और पिताजी सर इसी उम्मीद में रह गए कि मेरा बेटा जल्दी मेरे सामने लग जाए सर, उनके सामने शादी के नहीं, लिए भी उनके उनके सारे सपने पूरे होंगे। बस ये है कि आज नहीं है, और काश रहते तो बड़ा और अच्छा रहता। आपसे बात करके बड़ा दुख मुझे होता है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन सर हम्म उनको कुछ नहीं मिला सर, ना चलिए, ही उनके देखने को उनके मिला। सारे सपने पूरे होंगे, आप उनके सारे सपने पूरे करेंगे, वो जहाँ कहीं भी हैं। जी सर। वो ऊपर से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो आपके साथ हमेशा हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद बना हुआ है, निराश बिल्कुल नहीं होना है। उनके सपने पूरे करने हैं आपको, अपने घर परिवार, अपने भाई के लिए। जो भी आप कर रहे हैं काफी अच्छा कर रहे हैं, और भी अच्छा करना है। आप हिम्मत बस ऐसे ही बनाए रखिए, और लोगों को हिम्मत देते रहिए। सर आपसे जब से जुड़े हैं, सब जब से थोड़ी उम्मीद जागी है, ताकि कि अब हमारा भी अपना भला हो सकता है। सर बिल्कुल 40 बिल्कुल। 40 के आसपास सर एज पहुंच गई है, लोग बाग मजाक भी बहुत करते हैं सर, बहुत करते देखिए, हैं। दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, जी सर। जी सर। तो लोगों की परवाह छोड़ दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। सर। जी सर। जी लोग, आप अगर जो है उनसे आज कहेंगे भैया हमें 500 रुपए की जरूरत है, शाम को दे देंगे, मांगेंगे, नहीं देने वाले हैं। बिल्कुल सर। पहले 10 सवाल करेंगे, क्या जरूरत है, क्यों? पूछेंगे सर अरे खुद नहीं से। है मेरे पास, अभी बहाने बनाएंगे। जी तो सर। जी ऐसे लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। परवाह अगर करना है तो जी सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, वो भी परिवार में एकदम सगे, बाकी जो इसके अलावा है वो कोई मतलब नहीं है। जी सर। परिवार के लोग भी सर मजाक करते हैं, वो कुछ ना हेल्प करते हैं ना कुछ आता है हम्म सर। और अब सर क्या करें, कुछ स्थिति ऐसी आ गई सर, मकान था वो भी किसी कारणवश पार्टनरशिप में था, वो चाचा जी की तरफ चला गया। अच्छा तो अच्छा। अभी सर हम लोग रेंट पे रह रहे हैं, कहीं 14-15 साल हो गया। भाई भी नेवी में लगे, लेकिन 2-3 बार उनको बाहर होना पड़ा उससे। चलिए, जो भी स्थिति परिस्थिति है सब बदलेगी। कोई भी एक चीज, अगर अंधेरा है तो फिर अंधेरा छटता है, सुबह दिन होता है अंधेरे दिन। के बाद। और दिन है तो जहाँ वहां फिर रात होती है। आज जिनका अच्छा है उनके लाइफ में कल को बुरा भी दौर आ सकता है, और जी जिनका आज जो है दौर थोड़ा बुरा चल रहा है,
अच्छा, जी तो आपका हमारा हम लोगों का पूरे ये स्टेट और शिक्षा मित्र बीएड बीटीसी ये जो संगठन है, इसमें ये जो लोग हैं, जी इनके सर। जो बुरे दिन थे अब वो छटने जी, के समय आ गए हैं। बस बिल्कुल थोड़े सर। दिन की और बात है। अभी जो भी जी माहौल है, थोड़ा एक चुनावी माहौल चल रहा है, तरह जी तरह सर। के लोग हैं, तरह तरह की बातें लिखने कहने वाले हैं। कोई नेता है अपने फायदे के लिए बात करेगा, जी राजनीतिक सर। दल है वो अपनी बातें करेंगे, उस पर बिल्कुल। ध्यान न दे करके बस अभी ये जैसे ही ये माहौल शांत होगा और ये जी सारी चीजें शुरू होंगी, जी। सब चेंज हो मैं जाएगा। सर आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ कि सर, कि जो भी भाई हैं, बहनें हैं, जो भी हमारे हम्म। विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी हैं, बस हम्म। निराश ना हो, लगे रहें और उम्मीद का दामन थामे रहें बिल्कुल और एक दिन बिल्कुल। विजय ज़रूर मिलेगी। जैसे कि सर मैं बचपन से आज मेरे 40, लगभग 40 तक तो हो ही गया हूँ सर, 39 इयर्स लगभग मेरी एज हो गई। हम्म। भाई भी 32 के आसपास है, छोटे भाई, फिर अच्छा। छोटे भाई हैं सर, सिस्टर भी एमए है, बीएड है सर। अच्छा अच्छा। तो बहुत जबरदस्त उम्मीद लगी हुई है सर बाबा से, और ये उम्मीद इतनी लगी हुई है सर कि बाबा नाथ पंथ से हैं, ये भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। हमारे दिल से दुआ है कि बीजेपी दोबारा आए और गरीबों का सर आशीर्वाद प्रदान ले वो हमसे बस। हम बिल्कुल भगवान से बिल्कुल। प्रे और करेंगे सरकार दोबारा बने, ऐसी सरकार, और हमारा भी सर भला हो जिससे गरीब लोगों को। बिल्कुल होगा। आपकी फैमिली में सभी लोग वेल एजुकेटेड हैं, सभी लोग टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। जी सर, थैंक यू और सर। जितने भी, जैसा आपने बताया आप 2011 वाले हैं और जी आपके सर। एक भाई जी साहब छोटे। बीटीसी हैं, बहन जी सर, बीएड वो हैं। आ रहे हैं सर। जी सर। तो 2011 से 18 वाले में हमें लग रहा है घर के 2 या 3 सदस्य आपके आ रहे हैं। जी सर, भाई जो 2019 में सर हम्म इन्होंने टैट कर लिया था, 18 में सर, जो बीटीसी एमएससी सर, हम्म। और सिस्टर का सर प्राइमरी का, लेकिन उनका 2019 का है सर। अच्छा, चलिए, तो एक भाई का जूनियर में है, जी आपका सर। 2011 से 18 जी। वाले में है। जी भाई जो दूसरे वाले सर, उनका 18 में सर। तो बस कुछ ही दिनों की बात है। जी सर। जी सर। भाई का भी जो भी मैटर है वो भी जी क्लियर सर। हो जाएगा, हाँ आपका जी। भी हो जाएगा। और धन्यवाद। जो लोग 19 वाले या आगे वाले हैं, वो जी नई सर। भर्तियां आ ही रही हैं, आएंगी ही। जी तो सर, वो उनको तैयारी तैयारी में लगे करेंगे। रहें, दिन रात जी एकदम जी जी। मेहनत करते रहें और सर सफलता मैं भी मिलेगी। लगा हूँ, अभी मैं सीटेट दोबारा देकर आया हूँ, पास था मेरा जूनियर प्राइमरी, टेट भी अच्छा था अच्छा। बीएड। तो सर उसको भी मैं कर रहा हूँ सर, तैयारी में लगा हूँ, क्योंकि जुड़ा रहना बहुत जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हमेशा कहते हैं कि हर बार टेट दीजिए, हर बार सीटेट दीजिए, भले वो लाइफ टाइम हो गया। जी जी जी, देते नॉलेज रहिए, अपनी। देते रहने से क्या होगा कि आपको अपना मूल्यांकन करने का एक अवसर मिलेगा जी कि हम कितना कर पा रहे हैं, और उसके बाद आप जब तैयारी करते हैं तो वो सारी चीजें आप फिर से पढ़ते हैं, रिवाइज होती हैं सारी चीजें। जी तो जी जो जी आप भूल भी गए हैं वो जी सब फिर से मेमोरी में आ जाती हैं। जी। तो सर नॉलेज मैं हमेशा लेते रहना चाहिए। जी सर, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात हुई, और आपके चैनल से सभी सुनने वाले सभी बहन भाई और दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और माननीय हमारे बाबा आदित्य योगीनाथ जी के लिए भी ढेर सारी दुआएं हमारे सर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस ये सरकार ऑडियो हम दोबारा जरूर से बने। डालेंगे ताकि और अधिक सर से अधिक लोगों को ये सारी बातें जो है सुनने को, जानने को मिले, जानकारी बढ़े, लोगों की हिम्मत भी जी मिले जी लोगों बिल्कुल को। सर, मैं यही चाहता हूँ सभी भाई अब निराश ना हो, धैर्य से बैठे, और हम्म। खुशी जरूर मिलेगी। और मुझे उम्मीद है सर, हम लोगों की, गरीबों की, मिडिल क्लास, जो लोग बुराई करते हैं अदर पार्टी वाले, उनकी ये हम्म। सरकार सुनने के लिए बनी है, और मुझे आशा है कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन होगा और उसमें सफलता फिर दोबारा पुनः बिल्कुल, प्राप्त होगी। इनका अपना एजेंडा ही है सबका साथ, सबका विकास जी सर। और सबका साथ। जी नहीं, जी। लास्ट वाला स्लोगन क्या है? सबका साथ, सबका सबका साथ, विकास। सबका विकास, सबका हम्म। विश्वास। सबका विश्वास, हाँ, लास्ट टाइम जी हम जी। भूल रहे थे। जी सर। जी सर। चलिए ठीक है, इसी के चलिए बाद सर, हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आपको सर, नमस्कार सर। ठीक ठीक ठीक, नमस्कार।